हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजिंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड का चैप्टर नंबर 2 समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मौसम बदलते बार बार। आपको पता है ना, सारे मौसम बार बार बदलते हैं। ठंडी, गर्मी, वर्षा, है ना, ये सारे मौसम 1 बाय 1 बदलते हैं। तो उनका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, वो आज मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझाऊंगी। आपको पता होगा, आप सभी को अपना एक एक मौसम पसंद होता है। हर किसी को एक अपना अलग एक मौसम पसंद होता है। किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी, तो किसी को बरसात। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को समझाते हैं और रीड करते हैं। दोपहर का समय था। घने जंगल में एक बरगद वृक्ष ने देखा, एक बरगद के वृक्ष ने देखा, गर्मी बड़ी तेज़ी से भागी जा रही है। उसने पूछा, क्यों बहन, तुम भागकर कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं तो इस धूप से परेशान हो गई। देखते नहीं हो, धरती गरम तवे की तरह तप रही है। एक पाँव उठाती हूँ तो दूसरा जलने लगता है, इसलिए मैं अपनी वर्षा बहन को ढूंढने जा रही हूँ। रास्ते में गर्मी को वर्षा मिली। उसने लपक कर उसका स्वागत किया। आकाश में अचानक काले काले बादल छा गए। गर्मी का अंग अंग पानी से भीग गया। चारों ओर हरियाली छा गई। नदी, नाले, पोखर पानी से लबलबा भर गए। पक्षी चहकने लगे, फूल मुस्कुराकर खिलने लगे। कुछ दिनों बाद बरगद ने देखा कि वर्षा भी भागी जा रही है। उसने पूछा, क्यों बहन, तुम भागकर कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं तो इस पानी से परेशान हो गई हूँ। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़। एक पाँव उठाती हूँ, दूसरा कीचड़ में फंस जाता है। मैं तो अब सर्दी को ढूंढने जा रही हूँ। रास्ते में उसे सर्दी मिली। उसने दोनों हाथ पकड़कर उसका स्वागत किया और वर्षा के सारे शरीर में ठंडक छा गई। सबके चेहरे पर खुशी नाच उठी। थोड़े दिनों बाद वृक्ष ने देखा कि सर्दी भी भागी जा रही है। बरगद ने पूछा, बहन, अब तुम भागकर कहाँ जा रही हो? वह बोली, देखते नहीं, चारों जाड़े के मारे अंग अंग काँप रहा है। जाड़ा यानी ठंडी का मौसम, अंग अंग काँप रहा है। सर्दी शरीर के एक हिस्से को ढकती हूँ तो दूसरा ठिठुरने लगता है। मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ, जो सबको नया जीवन देती है, धरती को तपाकर उपजाऊ बनाती है और कीड़े मकोड़ों को मार देती है। रास्ते में पुनः उसे गर्मी मिली और गर्मी ने अपनी चिलचिलाती चादर से सबको ढक लिया। तीनों ऋतुओं के प्रति समान रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वृक्ष ने कहा, बहन, अब मैं समझा कि तुम तीनों के क्रम से आने जाने में ही हम सबकी भलाई है। तीनों बहनों ने वृक्ष को आशीर्वाद दिया। पृथ्वी के प्राणियों के जीवन में भी बार बार बदलते मौसम से जो परिवर्तन आता है, वही उनके जीवन में उमंग और उल्लास भर देता है। आपको पता होगा स्टूडेंट, जैसे कि हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी लोग व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो गर्मी के बाद सभी लोगों को किसका इंतज़ार होता है? बारिश का। और बारिश के तुरंत बाद सब लोग क्या चाहते हैं कि अब ठंडी आ जाए, ठंडक हो जाए। तो ठंडक हो जाती है और ठंडक के इतनी ज़्यादा होने लगती है तो क्या होता है, फिर से गर्मी की इच्छा होने लगती है कि हे भगवान, कब ठंडक गर्मी आ जाए तो सारा माहौल समान हो जाए, एक समान हो जाए, है ना। इसी तरीके से हमारे जीवन में बरसात, ठंडी और गर्मी तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आइए मैं आपको आगे इस चैप्टर का सारांश पढ़ के सुनाती हूँ। इस पाठ में प्रकृति के बदलते मौसम का महत्व दर्शाया गया है। प्रकृति में कुछ भी चिरस्थायी नहीं होता। चिरस्थायी मतलब कोई भी एक समय पर नहीं रहता, आते जाते रहते। समय के अनुसार तथा नियम से मौसम का बदलाव ही हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखता है।
अब पाठ का संदेश क्या है स्टूडेंट? हमारे जीवन में हम मौसम का विशेष महत्व देते हैं। जीवन में मौसम का अधिक महत्व होता है। पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, धूप नहीं होगी तो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, और ठंडी नहीं होगी तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अनमोल वचन क्या है इसका? इसका अनमोल वचन है प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर पढ़ के सुनाती हूँ, जिसको आपको भी पढ़कर उसके आंसर देने हैं। पाठ में किन 3 ऋतुओं का वर्णन हुआ है? तो पाठ में सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। पेड़ को सबसे पहले कौन सी ऋतु मिली? पेड़ को सबसे पहले गर्मी की ऋतु मिली, जाड़े की ऋतु मिली। वर्षा आने से धरती का रूप कैसा बदलता है? वर्षा आने से हर जगह हरियाली छा जाती है, हर जगह फूल मुस्कुराने लगते हैं। वर्षा वृक्ष को अब किसने आशीर्वाद दिया? वृक्ष को तीनों ऋतुओं ने आशीर्वाद दिया। ओके स्टूडेंट, फिर नीचे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। सर्दी ने गर्मी से क्या लाभ बताए? सर्दी ने गर्मी के क्या लाभ बताए, है ना? ये आपको लिखना है, क्या क्या लाभ बताए सर्दी ने गर्मी के। कि जब गर्मी होती है तभी शरीर में राहत मिलती है और ज़मीन उपजाऊ होती है। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में मौसम का विशेष महत्व है। ठीक है, अब नीचे दिए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो किस वृक्ष ने तीनों बहनों से प्रश्न पूछा? तो नीम का वृक्ष था, आम का वृक्ष था या बरगद का? तो हम टिक लगाएंगे बरगद। फिर सेकंड है धरती पर कीचड़ किस ऋतु में होता है? तो आपको पता ही होगा, वर्षा ऋतु में होता है, गर्मी में या सर्दी में, तो वर्षा ऋतु पे टिक लगाएंगे। गर्म कपड़ों को ज़रूरत किस मौसम में पड़ती है? तो आप ठंडे कपड़े, जो गर्म कपड़े होते हैं, आप कब पहनते हो? तो बरसात में पहनते हो, गर्मी में या सर्दी में? तो हम सर्दी में टिक लगाएंगे। ओके, फिर नीचे दिया है इन ऋतुओं की 2-2 खास बातें लिखिए। तो मैं ये सब आपको लिखकर सेंड करूँगी, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, ये देखिए, ये पिक्चर्स दी हुई हैं। इन पिक्चर्स पे कौन कौन से क्लोथ्स हैं और कब कब पहने जाते हैं वो बताएं। वो मैं आपको इन वस्तुओं तथा कपड़ों के चित्र ध्यान से देखें। जिस मौसम में उनका उपयोग होता है उस मौसम का नाम लिखना है हमें। ओके, सो मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।